हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग आज ऑपरेटर को थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करेंगे। ऑपरेटर होता है वन टाइप ऑफ सिंबल। ये ऑपरेटर सिंबल्स में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर से थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में जितना सारा चिन्ह होता है, जैसे हम लोग 10th 12th में जो पढ़े हुए हैं, जैसे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो और डिवीज़न हो, मॉड्यूले हो, ये जितने भी चिन्ह है, यानी जिसको मैथमेटिकल मतलब जो बोलते हैं फॉर्म होता है चिन्ह, जैसे जोड़ घटा गुणा भागी जो भी हो, ये ऑपरेटर्स में आता है। ऐसा मतलब इसका डिफिनेशन में आता है। ऑपरेटर उसको कहते हैं जिसमें सिम्बल्स का यूज़ होता हो, उसको ऑपरेटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के मतलब पर्पज़ से याद रखना है कि ऑपरेटर क्या होता है। मेन हम लोग को जानना है इसमें प्रोग्राम, ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। जैसे ऑपरेटर कितने टाइप का होता है, ऑपरेटर मतलब हम लोग को मेन पढ़ना है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये सब कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन 3 4 यानी 5 के आसपास जो ऑपरेटर होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये 7 ऑपरेटर से पहले इसको याद करने का ट्राई करेंगे कि ये ऑपरेटर पहले याद तो हो जाए। याद हो जाएगा तो अब इससे रिलेटेड छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन से देखेंगे, यानी प्रोग्राम के ज़रिए से आपको प्रोग्राम समझाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर कितने हैं, हमें जो लिखा हूँ 7 टाइप का ऑपरेटर है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो आप लोग को ये याद करने का ट्राई करना है, क्योंकि अलग से याद करने में मज़ा नहीं आता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए मेरे साथ में थोड़ा बहुत टाइम दे करके आपको याद कर लेना है। फिर हम लोग इसका प्रोग्रामिंग में चलेंगे, ठीक है। कौन कौन सा ऑपरेटर होता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो फिर से बोलिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ऑपरेटर याद नहीं रहेगा तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे, इसीलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 1 2 बार 3 बार बोलते हैं, इसी में आपको ट्राई करना है कि याद हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे हम लोग जाने कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, यानी जो पूछता है छोटा छोटा एग्ज़ाम में, जैसे इंटरव्यू वगैरह में हो छोटा छोटा, जैसे डेटा साइंस का जो क्वेश्चन होता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में जो पूछ पाछ करता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे कहीं लिख के भी देख सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें क्या बोले, मैथमेटिक्स सिंबल जिसमें आता है, मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है। जैसे हो गया आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलो हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये सब मेन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है, पूछ लेगा कि क्वेश्चन पूछेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर में सम प्रिंट करो, 2 डिजिट देगा, 2 नंबर देगा, कहेगा उसका सम प्रिंट करो। तो हम लोग कैसे सम प्रिंट करेंगे, पहले क्या करेंगे, एग्जांपल के थ्रू 2 4 को देखेंगे, ठीक है। तो ले लेंगे नम, NUM, नम 1 इक्वल टू ले लेंगे मान लीजिए 20, ठीक है। फिर अगला नम ले लेंगे नम 2 इक्वल टू 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमको सम प्रिंट बोलेगा तो किसका यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या सम आता है, प्लस, तो प्लस का यूज़ करेंगे, यानी सम इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट जैसे ही सम लिखेंगे तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा आपका 20 प्लस 30 हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें थोड़ा हट के देखते हैं, जैसे ऐसे ही प्रोग्राम रहेगा, एग्जांपल 2 में बताते हैं, हिलता भी है मेरा टेबल बहुत ज़्यादा। सम इक्वल टू 30 है, सॉरी नम 1 इक्वल टू 30, नम 2 इक्वल टू मान लीजिए 40 है। फिर क्या करेंगे, सम जब प्रिंट करेंगे तो यानी नम 1 प्लस नम 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रिंट करेंगे हम लोग, अगर इसमें इसको डबल कोटेशन सम इक्वल्स टू
डबल कोटेशन फिर कॉमा सम लिखिएगा, तब ये कैसा फॉर्म में आउटपुट देगा सम इक्वल्स टू का यूज़ किया ना, इक्वल्स टू कितना देगा 70, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा प्लस वाला कैसे। इससे रिलेटेड आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस वाला याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना है। जैसे हम एक बताए तो 3 को हम बताते हैं, फिर आपको करना। फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछ देगा, जैसे एग्जाम्पल 3 में, ठीक है, नम N1 लिखिएगा ना। जैसे N1 कोई चाहेगा कि नहीं नम हम क्यों लिखे, और शॉर्ट में मतलब प्रोग्राम बनाए N1 लिख के 10 लिखे, ऐसा नहीं होता। हम भी करके देखे नहीं होता है, लिखना पड़ेगा। नाम लिखिएगा तो समझ जाएगा नंबर बोल रहा है। नंबर क्या है आपका इंटीजर, तो नम इक्वल टू मान लीजिए हम लेते हैं 10, फिर नम इक्वल टू नम 1 नम 2 इक्वल टू 15। ठीक है, फिर क्या कीजिए सम करना है, कर रहे हैं अभी सम नम 1 प्लस नम 1 प्लस नम 2। तो हम लोग क्या करेंगे प्रिंट नम करेंगे तो क्या बोले डायरेक्ट आ जाएगा आपका जो सम, प्रिंट सम करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी 15 10 25 आउटपुट आएगा। लेकिन अगर इसमें इक्वल टू का यूज़ करेंगे, जैसा कि हम बताए सम डबल कोटेशन देंगे सम इक्वल्स टू, फिर कोटेशन देंगे कॉमा सम लिखेंगे, तो ये सम करके आएगा। सम करके ज़रूरत कभी कभी क्यों पड़ जाता है, आप मान लीजिए प्रोग्राम करें आउटपुट डायरेक्ट कोई देखेगा कितना आया, 25 देख कर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सम किया कि प्रोडक्ट किया कि सब्ट्रैक्शन करा। अगर इसमें सम लिखा हुआ रहेगा तो समझ आएगा आसानी से, इस वजह से इसको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल 4 में देखते हैं सब्ट्रैक्ट करना। जैसे नम इक्वल टू लेंगे, नम 1 इक्वल टू लेंगे 40 और नम 2 इक्वल टू लेंगे 20। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे सब मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है, सब मीन्स ये समझ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने जा रहा है। तो इक्वल्स टू क्या करेंगे नम 1 माइनस नम 2। ठीक है, जब हम प्रिंट करेंगे इसमें भी वही कंडीशन है। तो अगर डायरेक्ट सब लिखिएगा, सब मीन्स सब्ट्रैक्शन, ये डायरेक्ट प्रिंट करके आपको क्या देगा 20 आउटपुट देगा। ठीक है, अगर इसमें लिखिएगा जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा प्रिंट को, अगला प्रोग्राम ऐसे ही लिखिएगा प्रिंट डबल कोटेशन सब फिर इक्वल्स टू डबल कोटेशन कॉमा सब। जब लिखिएगा ऐसा तो ये प्रिंट करके क्या देगा सब इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक प्रोग्राम। फिर अगला एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल करने से आपको ज़्यादा अच्छा से याद ज़्यादा देर तक रहेगा। जैसे नम इक्वल टू हम लोग ले लेंगे नम 1 इक्वल टू 50, नम 2 इक्वल टू ले लेंगे 20। ठीक है, फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन सब इक्वल टू एन नम 1 माइनस नम 2। आप क्या कर सकते हैं नम 2 माइनस नम 1 भी लिखिएगा, लेकिन ये है उल्टा करके प्रिंट करेगा और जैसे 20 में से 50 करेगा माइनस 30 देगा आपको। लेकिन हम लोग सीधा करते हैं ताकि सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो क्या करेंगे फिर प्रिंट सब करेंगे या डबल कोटेशन सब इक्वल्स टू डबल कोटेशन कॉमा सब। जब ऐसा हम लोग करेंगे फिर हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जब प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर कितना हुआ 5, एग्जांपल नंबर 6। अब कहेगा मल्टीप्लाई प्रिंट करो, यानी प्रोडक्ट हमको दिखाओ, 2 संख्या का प्रोडक्ट। 2 संख्या बोले 3 संख्या बोले 5 संख्या बोले फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मेन कॉन्सेप्ट इसका आना चाहिए कि करते कैसे हैं। प्रोग्राम में याद क्या रखना है, याद कुछ भी नहीं रखना है, खाली लिखने के लिए आपको आना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ क्या लिखेंगे, उसके हिसाब से आप प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, जैसे नम इक्वल टू, नम से इसलिए ले रहे हैं नंबर वाला ज़्यादा पूछता है, तो नम 1 इक्वल टू लेंगे 40 लेते हैं, छोटा लेते हैं ताकि समझा सको अच्छे से। नम 2 इक्वल टू लेंगे 5। ठीक है, ये नम सब में कॉमन है, नंबर तो सब में लिखिएगा ही ना, प्रिंट कुछ भी करिएगा, लेकिन चेंज कहाँ होता है जहाँ प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए प्रोडक्ट कर रहे हैं,
प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, डायरेक्ट लिखना पड़ता है प्रोडक्ट नम 1। अब इसका मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या होता है, ये स्टार जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। सिंबल इन द सेंस ये क्या है, ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर्स नहीं है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये है सिंबल। सिंबल क्या है, ऑपरेटर। ये किस पे आता है आपका, एरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो ये है ऑपरेटर और ये है ऑपरेटर। ये नंबर तो किसी भी प्रोग्राम में आ सकता है ना, तो आपको ये मेन सिखाने के लिए हम बता रहे थे, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेटर नम 1, ये तो हम बनाने के लिए बोल दिए, ठीक है। तो नम 2 में क्या, फिर क्या करेंगे, प्रिंट प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट प्रिंट करेंगे आपका कितना आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 50, ठीक है। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल 6 में देखेंगे, नम 1 इक्वल्स टू, मान लीजिए लिखे 12, नम 2 यानी नंबर 2 लिखेंगे 6। फिर क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालना, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नम 1 प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई ऑपरेटर नम 2। तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट तो करेंगे डबल कोटेशन प्रोडक्ट इक्वल्स टू दे देंगे, फिर डबल कोटेशन कॉमा प्रोडक्ट। जब ऐसा लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, आउटपुट में आएगा प्रोडक्ट इक्वल्स टू 72। ये आपका हो जाएगा आंसर या आउटपुट बोलिए। तो इससे बचा जितना भी ऑपरेटर है, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर में जनरली हम लोग 3 देख लिए हैं, प्लस, माइनस और प्रोडक्ट। डिवाइड देखेंगे, मॉड्यूले देखेंगे, और एक होता है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन पढ़ के आप लोग को बताएंगे। इसके बाद हम लोग वो देख के फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।